Good morning, guys. Welcome to Asian Defense Academy. Myself Kiran. Today is our science class, and our chapter is conservation of plants and animals. संरक्षण पौधों का और जानवरों का। हमने ये चैप्टर पिछली क्लास में तो कंटिन्यू कर लिया था, बट कुछ आगे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो हमें आज कवर करने हैं। पहले प्लीज़ पिछली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट रेज कीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो क्लियर हो गया आपको। तो प्लीज़ सारे वीडियो पीछे के ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है जंगली जीव संरक्षण। जंगली जीवों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम उनको कंजर्वेशन मतलब संरक्षण कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों को और जंगली जीव को कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, कैसे उनका संरक्षण किया जाता है, तो मैं बताऊंगी आपको। ड्यू टू द थ्रेट फ्रॉम मैनकाइंड इंटेलिजेंस, मानव जाति फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हानि पहुंचाती है, उनको हंटिंग करती है, फॉरेस्ट को पेड़ पौधों को कटाई करती है। इन सब के कारण मानव जाति के द्वारा भय पैदा हो गया वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जंगलों को और जंगली जीवों को कंजर्व करें, उनको बचाएं। तो वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। नेचर में बैलेंस कैसे बनेगा? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ऑक्सीजन के लिए भी हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मेंटेन रहे, और इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए भी हमें वाइल्ड लाइफ की ज़रूरत होती है, और मिट्टी का कटाव ना हो इसके कारण भी वाइल्ड लाइफ ज़रूरी होता है, ताकि सारे इकट्ठे पौधे रहें। और पौधों के कारण बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा पौधे होंगे तो इसके कारण भी हमारा क्लाइमेट अच्छा बने रहेगा। इसके कारण ये नेचर में ज़रूरी होते हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब अगला आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए नेचुरली अकरिंग सेंचुरी, एक वो सेंचुरी जो नेचुरली अकर होती है, नेचुरल प्राप्त होती है हमें, सच एज एन आइसलैंड। जैसे आइलैंड एक एग्जांपल है। आइलैंड में चारों तरफ पानी होता है, बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उसमें क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्पीसीज फॉर हंटिंग, ये प्रोटेक्शन प्राप्त करता है ताकि मानव जाति उनको हानि ना पहुंचा सके। हंटिंग शिकार के द्वारा कंपटीशन, जैसे बहुत से मानव जीव कंपटीशन कर लेते हैं शिकार करने के लिए, तो उनसे भी उनको बचाया जा सकता है। और पोचिंग, इसका भी मतलब हंटिंग के समान ही है। तो इन सब गतिविधियों से बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक अच्छी जगह है। ये अपने आप प्राप्त होती है, अपने आप बनती है, इनको मानव जाति नहीं बनाती है। जैसे एक एग्जांपल है आयरलैंड। आयरलैंड के चारों तरफ पानी होता है और उसके अंदर एक थोड़ी सी जगह में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है। अब अगला आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क फ्लोरा एंड फ्यूना, ये पेड़ पौधों और जीव जंतु को बोला जाता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर निश्चित एरिया में जो पौधे और जानवर पाए जाते हैं उसको हम फ्लोरा एंड फ्यूना बोलेंगे। उस एरिया का फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ दैट एरिया रिस्पेक्टिवली, उस निश्चित जगह का फ्लोरा एंड फ्यूना बोलेंगे हम उसको। डेफिनेशन समझ आ गई? वो पेड़ पौधे जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको फ्लोरा एंड फ्यूना बोलेंगे उस जगह का। अब आगे आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क इज ए पार्क दैट इज यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो नेशनल पार्क जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को का संरक्षण करते हैं, उनको नेशनल पार्क्स बोला जाता है। दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, रख रखाव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पार्क्स का।
आगे है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहले क्या आता है, बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके हम ये क्या होता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, द बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक धरती अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। बायोडाइवर्सिटी वो होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, उनके इंटर रिलेशन को आपस के संबंध को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब आगे आता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, वो स्पीसीज जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। वो स्पीसीज जो केवल एक निश्चित एरिया में पाई जाती है, वो पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज में पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। आगे है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंटेशन। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जो मानव के गतिविधियों से उस एरिया को बचाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। दिस एरिया हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये इन एरिया में किसको मदद मिलती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को का संरक्षण करने के लिए। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से होते हैं, वो स्पीसीज जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, उन स्पीसीज को इन एरियाज में रखा जाता है ताकि वो बिल्कुल नष्ट ना हो जाए। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द dwindling टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है जो संरक्षण करता है टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। ड्विल्डिंग होती है, हिली डुली, उस जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि टाइगर हमें पता है बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं दिन बे दिन, तो उसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट यूज किया गया है। सेवरल नेचुरल पार्क हैव बीन एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। बहुत सारे जो नेशनल पार्क उन्होंने अपना योगदान दिया है प्रोजेक्ट टाइगर में। इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में उन्होंने भी अपना बहुत योगदान दिया है। आगे है एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन सा होता है, मैंने बच्चों आपको पीछे भी बता दिया, पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिश्ड टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। वो एनिमल जो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, जो एक बिल्कुल ही एक्सटिंक्शन के तौर पे एक्सटिंक्शन और बिल्कुल नष्ट होने वाले होते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब आगे आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा। सब चीज़ों का जोड़ जो हमारी इन्वायरमेंट में, जैसे प्लांट, पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जैसे क्लाइमेट, रिवर, जो कुछ भी आता है, उन सब का जोड़ क्या होता है, इकोसिस्टम। सब कुछ किस में काउंट होता है, इकोसिस्टम में। आगे आता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, इट इज़ द सोर्स बुक विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। ये एक वो सोर्स है जो जिस किताब में रिकॉर्ड रखा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, जो बिल्कुल जो प्रजाति घटती जा रही है उन सब का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अब आगे आता है बच्चों टॉपिक माइग्रेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इट इज़ द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक पीरियोडिक मूवमेंट होता है, एक कुछ समय के लिए मूवमेंट होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पर, जो एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। इट इज़ यूजली डन फॉर ब्रीडिंग एंड टू एस्केप हर्श वेदर। ये स्पेशली क्यों किया जाता है, बच्चे संतान पैदा करने के लिए, और खराब क्लाइमेट के कारण वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं कुछ समय के लिए। माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स एंड फिशेज। ये एक कॉमन होते हैं कि इनमें पक्षियों में और फिशेज में ये माइग्रेशन होता ही है, ये इनमें कॉमन होता है। अब एक और मैं बता रही हूँ, बच्चा कुछ क्लियर कर रही हूँ आपके सामने। अब सेंचुरी और जू में क्या डिफरेंस होता है, क्या आपने कभी सोचे हैं?
तो मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। जू में डिफरेंस होता है, जू मैन मेड होता है, आदमियों के द्वारा बनाया जाता है, और जो सेंचुरी होती है वो अपने आप नेचुरली प्राप्त होती है हमें, और जू होता है वो आदमियों को देखने योग्य बनाया जाता है, विजिटर उस जगह को देखते हैं, बट जो सेंचुरी होती है उसमें किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है, और वहाँ पे जीव जंतु फ्रीली घूमते हैं सेंचुरी में, ऊपर जू में जीव जंतु के लिए स्पेसिफिक जगह बना दी जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपको डिफरेंस के बारे में भी क्वेश्चन कुछ भी आता है तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।